नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया यहाँ पर मोड़ और देखने को मिल रहा है। 6800 के मामले में कोर्ट ने शासनादेश को ही तलब कर लिया है। जब लिस्ट आई थी साथियों, हमने आपको तभी बताया था कि 6800 लिस्ट का विस्तृत शासनादेश विभाग ने जारी नहीं किया है। तो आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट आए थे, आप कहीं का कुछ सुन कर के आए थे। लोग जो है तकनीकी पहलुओं को अपने हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें, जो भी अस्पष्ट जानकारी होती है वो भी आपको हमारे द्वारा दी गई है। एक संक्षिप्त जो है 2 लाइन का जियो नहीं होता है, उसमें ये बताना होता है कि 6800 की विसंगति हुई है, 6800 सीटें हमने कहाँ से दी है, किस प्रकार से नियुक्ति करेंगे, पूरा उसमें एक विस्तृत शासनादेश होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था कि केवल एक संक्षिप्त जो है 2 लाइन लिख करके कि हाँ, महेंद्र पाल एंड अदर्स 13-156 याचिका के अंतर्गत, और उसमें जो है आरक्षित वर्ग की हमने यहाँ पर एक चयन सूची जारी की है, अतिरिक्त चयन सूची जारी की है ना। तो उसमें इन्होंने ये बोला कि हाँ 69, बाद में जो है सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया हो, सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट लगाया गया हो, समय समय पर कई मामले कोर्ट में गए। पहले ये हुआ था कहीं 68,500 का पार्ट तो नहीं है, लेकिन था वही। अगर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी का प्रेस नोट देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि 68,500 से ये सीटें ली गई हैं। जब वहाँ पर चैलेंज किया गया, यानी मानो इन लोगों ने भी एक तरह से ये देखना चाह रहे थे कि अभी जो शासनादेश जारी नहीं करते हैं, कौन कौन से पेज इसमें आ सकते हैं सामने, तब उसी समय जो है जवाब दिया जाएगा। फिर 68,500 का मामला आया तो वहाँ पर जवाब दिया कि नहीं, उसका पार्ट नहीं है। फिर भारती पटेल वाला आप सभी जानते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कई और याचिकाएँ जिसमें लगातार जो है 69,000 में भर्ती पर रोक लगाई गई। हालांकि 6800 लिस्ट को कहीं से भी ये नहीं बोला गया कि ये लिस्ट या इसकी भर्ती नहीं हो सकती, लेकिन 69,000 में नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट की तरफ से एक नया मामला, हालांकि ये पुरानी वाली याचिका ही है, लेकिन अब इसमें और पहले भी आप देखेंगे कि इसी याचिका पर नेक्स्ट हियरिंग डेट लग गई थी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था उसमें, प्रतीक मिश्रा वाली जो याचिका थी। लेकिन अब जो है इसमें भर्ती के शासनादेश को पहले भी तलब किया गया था, लेकिन जब उस पर जवाब नहीं गया शासनादेश, यानी उसको एक तरह से आप डॉक्यूमेंट समझ लीजिए 6800 का, कि जिसके आधार पर, चूँकि इसमें हम आपको बिल्कुल क्लियर बता दें कि जो प्रतीक मिश्रा वाली याचिका है, इसमें क्या है कि इन लोगों ने 50% सीटें मांगी हैं अन्य रिजर्व के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए, जहां पर सबको मौका मिले और सामान्य वर्ग को भी मौका मिलेगा। अब ये सीटें या तो 6800 में दें या फिर 6800 अलग से जोड़ करके दें, ये इनकी मांग है। जबकि आप देखेंगे आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थी जो 6800 पहले से गलत हैं, अगर आप उनको नहीं निकालते हैं तो उनके जगह पे आप 6800 रखिए, और ये जो 6800 की लिस्ट है इनकी तत्काल नियुक्ति होनी चाहिए, ये मांग है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया है जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इस शासनादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शासन ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। 16 मई 2020 को शासन ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आ गया था, उसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 चरणों की काउंसलिंग से 69,000 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण की। बाद में शासन के संज्ञान में यह लाया गया कि आरक्षण नियम लागू करने में गलती हुई है और 6800 आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। यानी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनको अनारक्षित में काउंट होना चाहिए था, उनको उनके ही कैटेगरी में काउंट कर लिया गया, जिससे जो है उनकी सीटें कम हो गई। इसके बाद शासन ने यह निर्णय लिया कि जिनका चयन गलत हो गया उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि खाली पड़े 6800 पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाए। इसी के तहत शासन ने 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की, लेकिन 5 जनवरी के उस शासनादेश को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो हमने आपको जब उसी समय बताया कि शासनादेश उसका नहीं जारी हुआ है, विस्तृत केवल एक संक्षेप में 2 लाइन का शासनादेश है, तो आप लोग नहीं मान रहे थे उस चीज़ को। और फिर जब कोर्ट बीच में सुनवाई भी हुई थी, हमें यहाँ पर ना साथियों एक मांग और भी करनी थी विभाग से कि आप इसका पूरा विस्तृत शासनादेश जारी कर दीजिए। उससे क्या होता कि पूरी तरह से यह मामला भी स्पष्ट हो जाता, और अभी जैसे कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें जो भी तकनीकी समस्याएं आ रही थी, तकनीकी पहलू हैं, उसको भी वहाँ पर आसानी से समझा जा सकता था। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा छोटा सा, जो 68,500 का मामला आया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक बार तो
उस पर ऐसा लगा था कहीं इस पर दिक्कत ना आए। अगर ये पूरा विस्तृत शासनादेश आ गया होता 6800 का, तो ये कोर्ट केस कभी नहीं करते। 323 में भी आप सभी को पता है कि अधिकांश लोग 68,500 शिक्षक भर्ती से आए हैं, तो कम से कम ये सभी चीज़ें हो सकता था आपको न देखने को मिलती। और आज जो कुछ भी 6800 की प्रक्रिया रुकी पड़ी, हो सकता है कि 6800 की नियुक्ति बहुत पहले हो गई होती। देखिए साथियों, मैं यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन विभाग ने यहाँ पर शासनादेश जारी क्यों नहीं किया। सिर्फ मेरा इतना सा सवाल, अगर आपको 6800 की नियुक्ति करनी थी, अगर आप वास्तव में चाह रहे थे कि यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिले, तो फिर आपने इसका विस्तृत शासनादेश जारी क्यों नहीं किया। अब ये बात अलग है कि फिर उसमें आगे कौन कौन से पेज फंसते, उसमें फिर नई भर्ती के नए विज्ञापन के तो सीटें हैं नहीं, फिर इस जो भी यहाँ पर अतिरिक्त पद आप जोड़ेंगे, तो इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आपने किया कि नहीं किया। फिर वहाँ पर वो मामला तब भी आता जो है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से मामला तब भी आने के चांस रहते कि अपने लिए वो 50% अनरिजर्व सीटों की मांग, जनरल नहीं बल्कि अनारक्षित सीटों की मांग कर दे, जिसमें सभी को मौका मिलना चाहिए था। आगे थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। इस पर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2022 को सरकार को 5 जनवरी के शासनादेश को पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शासनादेश पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न होने पर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित सभी प्रतिपक्षी 6 जुलाई को उपस्थित होंगे। यानी इस बार जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है बहुत सख्त है, और 6 जुलाई की जो है यहाँ पर नेक्स्ट डेट लग गई है। यानी आपके मामले से पहले ही इस मामले पर सुनवाई होनी है। जुलाई में बहुत सारे मामले हैं। 68,533 का मामला है, 12,460 शिक्षक भर्ती हो गई, चाहे आपके 69,000 में 6800 का लगा ही लगा है। आंसर की का मामला है। इसी प्रकार से 1-2 मामले और भी हैं जो बेसिक के हैं, उनकी भी सुनवाई जुलाई में ही होनी है। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुँचे। और अगर आप हमारे किसी भी बात से सहमत ना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।